आदेश। जय श्री महाकाल। आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कुछ नियमों का उल्लंघन करते हो या उन नियमों को नहीं मानते हो, जब आप किसी कवच पाठ को करते हो तो आपका जो एक सुरक्षा कवच निर्मित हुआ होता है वो आपका कमजोर हो जाता है, उसमें छिद्र हो जाते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के विषय में बताऊंगी। किसी साधक ने कमेंट भी किया था कि ब्रह्मचर्य और लघु शंका, ये दो कारण बताए थे जब आपका सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है। तो मैं इन दो कारणों के विषय में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये तकरीबन हर किसी को ज्ञात है, और मैं जो आपको बताऊंगी वो थोड़ा अलग हट करके है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यह है कि जब भी आप किसी शक्ति का कवच पाठ करते हैं तो आपका उन पे विश्वास होना जरूरी है। यानी कि जब आप किसी शक्ति का कवच पाठ करते हो और उन पर अविश्वास करते हो तो वो कवच आपके लिए कार्य नहीं करता है। क्योंकि आप कवच पाठ करते हो इसलिए सुरक्षा कवच आपका निर्मित हो जाता है, लेकिन जब निरंतर एक प्रश्न चिन्ह आपके मन में उठता रहता है कि क्या ये कवच मेरी सुरक्षा करेगा, क्या ये कवच मेरी सुरक्षा करेगा, मैंने सुरक्षा कवच लगाया, पता नहीं कार्य हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न चिन्ह आपके मन में आते रहते हैं वो आपके जो सुरक्षा कवच होता है उसको निरंतर कमजोर करते रहते हैं। इसलिए जब भी आप कोई सुरक्षा कवच लगाएं, जब भी आप कोई कवच पाठ करें तो अपनी जिस भी शक्ति का आपने आवाहन किया है, जिस भी शक्ति का आपने कवच पाठ किया है, उन पर कभी भी अविश्वास मत कीजिए। और दूसरा है आपका अपशब्द, यानी कि बुरे शब्द। आध्यात्म में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जब आप किसी को अपशब्द बोलते हो, खासकर जब सामने वाले की कोई गलती नहीं होती है और तब आप उसके लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हो, तो आपने जिस भी शक्ति का कवच आपके चारों तरफ लगा होता है वो कवच में निरंतर छिद्र होते जाते हैं। और जिस तरीके के अपशब्द आप प्रयोग करते हो, जितने बुरे अपशब्द आप प्रयोग करते हो, उस हिसाब से वो छिद्र होते हैं। और खासकर ये उस स्थिति में होते हैं जबकि सामने वाला एक दोषी होता है, लेकिन आप सामने वाले को ना बोल करके उसके किसी अन्य व्यक्ति को या फिर उसके किसी अन्य संबंधी को टारगेट करके आप वो अपशब्द बोलते हो, तो उनके निर्दोष होने की वजह से वो आपके लिए ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है, यानी कि आपके कवच को ज़्यादा हानि पहुंचाता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ जो एक तीसरा कारण है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो कारण है आपका चुनौती। जब आप सामने वाले की शक्तियों को चुनौती देते हो, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि जब भी कोई थोड़ी सी बात हो जाती है आपस में किसी के, तो बोल दिया जाता है कि अपनी शक्ति चला करके देख ले, चला ले, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी जो शक्ति है वो कैसे कार्य करती है। यानी कि आप उस स्थिति में उस व्यक्ति को चुनौती नहीं दे रहे हो, बल्कि उस शक्ति को चुनौती दे रहे हो जो शक्ति सामने वाले साधक ने की हुई है। और तब वो शक्ति अपने रौद्र रूप में आ जाती है और आपके लिए जो है वो समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो आपकी शक्ति होती है, जिनका आपने कवच पाठ किया होता है, उस स्थिति में वो शक्ति अपना कवच खोल देती है। यानी कि आपका जो कवच है वो पूर्णतः विखंडित हो जाता है। आप में से अगर किन्हीं साधकों की जो है वो पारलौकिक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, उनसे कांटेक्ट करना जानते हैं, या फिर जिनका त्रिनेत्र जागृत है वो आराम से ये सब चीज़ें देख सकते हैं। वो उन्हें ये चीज़ दिखाई देती है कि आपका जो कवच होता है वो किस तरीके से खुल जाता है। और जब आप देखेंगे जो शक्तियाँ होती हैं वो आपस में सम्मान करती हैं एक दूसरे का। और जिन भी लोगों का आज्ञा चक्र जागृत है, जैसे मैंने बोला, जब आप देखेंगे तो जब दो साधक आमने सामने होते हैं और दोनों साधकों की जो शक्तियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे से वार्ता करती हैं, तो वार्ता से पूर्व वो आपस में एक दूसरे को नमन करती हैं। इसीलिए जब आप सामने वाले की शक्ति को चुनौती देते हो तो आपकी वो शक्ति, जिनका आपने कवच पाठ किया है, वो आप अपने कवच को पूर्णतया खोल देती है। यानी कि उस स्थिति में आपका कवच विखंडित हो जाता है, क्योंकि आपने कवच पाठ किया है और कृपा स्वरूप उस शक्ति ने आपके ऊपर कवच लगाया है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि आपने शक्ति को खरीद लिया है या फिर शक्ति गुलाम हो गई है और वो आपकी रक्षा करेगी ही करेगी। जब इस तरीके की कोई समस्या आप अपने आप से उत्पन्न करेंगे तो शक्ति स्वतः से ही अपना कवच जो है वो आपके लिए पूर्णतया
खत्म कर देगी। तो इस बात को ध्यान में रखिए, अगर आप जब भी कोई कवच पाठ करते हैं तो आप ये गलती कदापि ना करें। और अब मैं आपको बता देती हूँ, आखिरी जो कारक होता है वो होता है शब्दों पर नियंत्रण ना रखना। और इसके अंतर्गत मैं आपको बताती हूँ कि जब व्यक्ति साधना क्षेत्र में आगे बढ़ता है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, सिद्धियों के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो एक अहंकार की अवस्था जन्म लेती है। और जब अहंकार की अवस्था जन्म लेती है तब व्यक्ति मद में ये भूल जाता है कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और जब इस तरीके की अवस्था क्रिएट होती है तो तब वो कुछ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर देता है जो शक्ति के विरुद्ध होते हैं, उस शक्ति के विरुद्ध होते हैं जो जिनकी कृपा आपके ऊपर होती है, जिनकी कृपा के फलस्वरूप आपको वो सिद्धि प्राप्त होती है, आपको वो ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके अहम में आज आप उसी शक्ति पर ही शब्दों का वार कर देते हो। और ये एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जो तकरीबन आज के वक्त में तकरीबन हर बढ़ते हुए पद के व्यक्ति के साथ में उत्पन्न हो रही है। एक आम व्यक्ति के लिए इन शब्दों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं पाते, उनकी बौद्धिकता का जो स्तर है वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो गुरुपद पे होता है या फिर एक मार्गदर्शक के पद पर होता है, यदि वो इस तरीके की कोई गलती करता है, उसका शब्दों पर नियंत्रण नहीं होता है, या फिर वाहवाही के लिए, दूसरों पर अपना रौब जमाने के लिए, या फिर अपने अहम में, चाहे वो अहम ज्ञान का हो चाहे वो अहम शक्ति का हो, जब व्यक्ति अपने शब्दों पर से नियंत्रण खो देता है और किसी न किसी स्वरूप में शक्ति के खिलाफ हो जाता है, तब वो व्यक्ति अपने लिए एक पतन का मार्ग चुन लेता है, और जो मार्ग उसे निरंतर पतन की ओर ले जाता है। और जो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ और सिर्फ कवच पाठ के लिए नहीं है, ये हर उस साधक के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो आध्यात्म क्षेत्र में आना चाहता है, आध्यात्म क्षेत्र में आ चुका है, साधनाएं करता है, कवच पाठ करता है, या फिर किसी भी तरीके से किसी भी शक्ति की कृपा प्राप्त करता है। अगर आपसे भूल चूक से भी अगर इस तरीके की कोई गलती हो गई तो आप आगे बढ़ने की बजाय अपने लिए एक पतन का मार्ग ढूंढ लेंगे। तो इसलिए याद रखिए कि अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं तो इन सब गलतियों को ना दोहराएं, खासकर वो व्यक्ति जो गुरुपद की ओर अग्रसर हो रहे हैं या फिर मार्गदर्शक पद की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि सामान्य जनता की बौद्धिकता वहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन गुरुपद या मार्गदर्शक का पद एक उत्तरदायी पद है, आप एक उच्च पद पर हो और यह आपका दायित्व बनता है कि सही और गलत का भेद आप करो, क्योंकि अगर आप ही सही गलत का भेद नहीं करते तो फिर सामान्य व्यक्ति से क्या उम्मीद की जाए, और जब आप ही गलत होंगे तो आपका पतन पहले होगा। तो इसलिए जब जो भी व्यक्ति इस मार्ग में आना चाह रहा है, जो भी व्यक्ति आध्यात्म में आगे बढ़ रहा है, वो कवच पाठ के साथ साथ आध्यात्म के इन नियमों का कभी भी उल्लंघन ना करें, क्योंकि जब आप इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करते हो, खासकर आखिरी वाले नियम का उल्लंघन जो मैंने बोला, शब्दों पर नियंत्रण ना होना, अगर आप इसे करते हो तो फिर आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और आप उत्थान की ओर नहीं बल्कि निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते जाएंगे, और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आदेश। जय